दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की, या इसको दो नाम से भी आप सभी जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। और उतने ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों प्राणायाम में। तो थोड़ा धीरज रखिए, इस वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाली हूँ किस तरीके से सांस लेना है, कितनी सांस रोकनी है और किस तरीके से सांस को छोड़ना है। सिर्फ ये उसी का खेल है। लेकिन उसके पहले आप सभी के मन में ये सवाल तो आता होगा कि क्या ज़रूरत है अलग अलग नॉस्ट्रल से सांस लेने और छोड़ने की। तो दोस्तों, जो हमारी नॉस्ट्रल्स है ना, नासिका हैं, वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स हैं, जो कि जिनका नाम है सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुरा, अनहता, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और इन्हीं एनर्जी सेंटर्स के इर्द गिर्द 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं। और उनमें से मुख्य 3 नाड़ी हैं जिनका नाम है पिंगला नाड़ी, जो कि हमारी राइट नॉस्ट्रल को रिप्रेजेंट करती है, और इड़ा नाड़ी जो कि हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिप्रेजेंट करती है, और जो तीसरी नाड़ी है उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो जब भी हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में समन्वय स्थापित हो और जो सांस का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है उसका कंट्रोल होता है, वो कनेक्ट करती है हमारे लेफ्ट ब्रेन से, और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो कंट्रोल और कनेक्टेड होती है हमारे राइट ब्रेन से। दोस्तों, जो राइट ब्रेन है ना हमारा, वो उन सारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपके अंदर करुणा, दया, ममता, आपको कोई भी चीज़ देख के आपके अंदर माया आ जाए, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये सारी गतिविधियां हमारे राइट ब्रेन से होती हैं। और जो लेफ़्ट ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल होता है, एक्टिव होता है, अग्रेसिव होता है। कोई भी डिसीजन लेते हैं आप, कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, तो दिन के जब सुबह सुबह उठते हैं आप, तो आपका ज़्यादातर जो देखना कि आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रल जो है वो एक्टिवेट है, यानी आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। और जब आप दिन और जैसे जैसे चढ़ता जाता है, दोपहर का वक्त होता है, तो आपकी राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी सुबह सुबह आपकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। और ये चीज़ हर एक इंसान में अलग अलग वक्त पे अलग अलग होती है। तो कभी भी मौका मिले तो आप ये ज़रूर चेक करना कि आपकी नाड़ी कौन सी एक्टिव है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर की जो गतिविधि है, आपके मन में क्या चीज़ें हैं वो चल रहा है। जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे वो बहुत ज़्यादा सहनशील होते थे। आज हमारे अंदर सहनशीलता ख़त्म हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए हैं, और हमें हमारे ब्रेन पे समन्वय स्थापित करना चाहिए, बैलेंस स्थापित करना चाहिए। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम टू हैव बैलेंस इन योर माइंड और कामनेस आपके अंदर और भी ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम से लेकर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तक। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, चैनल में नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी कभी डालूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। तो आइए सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक नॉस्ट्रल से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना है और राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देना है, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देना है। डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ आपको। तो हमारा जो बायां हाथ है उसको मैंने चिन्ह मुद्रा में रख लिया, और दायां हाथ है उसको मैंने नासिका मुद्रा या इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं उसमें रख लिया। इस तरीके से बहुत आराम से, बहुत हल्के से अपनी कमर गर्दन को सीधी की, और अपनी जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल है, पहले तो सांस लें और पूरी सांस छोड़ दें। जब आप सांस छोड़ देंगे तो अपने दाहिने नाक को बंद कर लेंगे अपने अंगूठे से, और लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छाती फुलाइए, पूरी की पूरी सांस अपनी छाती में भरिए बहुत शांति से। अब दोनों नाक बंद करके अपनी राइट नॉस्ट्रल को खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस अपनी राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, बाहर की तरफ छोड़ेंगे। कोई लॉजिक नहीं लगाना, चीज़ें बहुत सिंपल रखनी है। वापस से अपने राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, और राइट
नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देंगे। बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है और उतनी ही धीरे धीरे सांस छोड़नी है। और एक्सहेल, वापस से बंद करके एक्सहेल। और एक गलती जो लोग हमेशा करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी, वो क्या है? इस तरीके से कमर गर्दन तो बिल्कुल भी नहीं हिलानी। और अगर कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है या करता हुआ दिखे तो बिल्कुल उसी वक्त उसको रोकिए और करेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। और बहुत से लोग सांस बहुत ज़ोर से लेते हैं। कैसे? इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे मन को शांत करना है, काम कर। आइए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सांस को जस्ट दुगनी हम छोड़ेंगे। जितनी सांस लेंगे उसकी जस्ट दुगनी सांस छोड़ेंगे। यानी मैं 4 काउंट तक सांस ले रही हूँ तो 8 काउंट तक सांस छोड़ूंगी। 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो सांस ली है उसको राइट नॉस्ट्रिल से 8 काउंट तक सांस छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ दी। वापस से अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे 4 काउंट तक। 1 2 3 4। अब दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर ली और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और सारी की सारी सांस छोड़ देंगे। 8 काउंट तक सांस छोड़ दी। तो जब आप शुरू में अभ्यास करेंगे, आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जिसमें हमने सिर्फ सांस ली और सांस छोड़ी। जितनी सांस ली उतनी सांस छोड़ी। फिर जब आप उसके अभ्यास कर लें कुछ दिनों के बाद, फिर आप इस तरीके से यानी 4 काउंट तक सांस लेना, 8 काउंट तक सांस लेना। अगर आपने 8 काउंट तक सांस ली है तो उसका जस्ट डबल 8 दूनी 16 यानी 16 काउंट तक सांस छोड़ेंगे। अगर आपने 5 काउंट तक सांस ली है तो 10 काउंट तक सांस छोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा। आइए अब अपने प्रैक्टिस को एक लेवल और आगे लेके जाते हैं और करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का जब हम अभ्यास करेंगे तो उसमें रेशियो जो होगा 1:4:2 का होगा। यानी 4 काउंट तक सांस लेंगे, 16 काउंट तक सांस को होल्ड करेंगे और 8 काउंट तक सांस को एक्सहेल करेंगे। कैसे करना है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली। 1 2 3 4। दोनों नाक को बंद कर लिया और 16 काउंट तक सांस को रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 8 काउंट तक सांस को एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वापस से जब सांस लेंगे राइट नॉस्ट्रिल से तो 4 काउंट तक सांस लेंगे। 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके 16 काउंट तक सांस को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी ये काउंटिंग मैंने बताई है ये मन में करना है और आप अपनी आँखों को बंद करके अगर ये अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी सांस लें, रोकें और छोड़ें तो अपना ध्यान सांसों पे रखें, अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में यहाँ पे रखें। कैसे करेंगे बताती हूँ। वो तो था डेमोन्स्ट्रेशन काउंटिंग का, अभी मैं काउंटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आपको एक साइकिल करके बताती हूँ।
एक साइकिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, कुछ देर रोका और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दी, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस ली, कुछ देर होल्ड किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दिया। ये अभ्यास आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है। कोई भी अगर आपको बीमारी है तो कोई भी इंसान इसको कर सकता है, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरीके से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और किस तरीके से धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं, कुछ हफ्ते और महीने तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि सांस को थोड़ा देर होल्ड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उसके बाद आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें। तो दोस्तों, ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि किस तरीके से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और किस तरीके से हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।